बारिश के मौसम में गर्मा गर्म मोमोज खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो मैं आज सोयाबीन मोमोज का बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए हमने 250 ग्राम सोयाबीन ली है। यहाँ गर्म पानी मेरा खौल रहा था, उसमें सोयाबीन डाल देती हूँ। डालने के बाद देखिए ये बिल्कुल मेरा रेडी हो चुका है। तो अब इसे मैं किसी छन्नी से छान लेती हूँ। जब तक ये ठंडा हो रहा है सोयाबीन, तब तक मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि 4 टमाटर लेती हूँ। और उस सारे टमाटर को अच्छे से मैं धोने के बाद इसे बीच से एक टमाटर में 2 टुकड़ा कर लेती हूँ, क्योंकि मोमोज का चटनी बनानी है। और उसी तरह से मैंने सारे टमाटर को कट कर लिया और यहाँ पर मेरा पानी खौल रहा है, मैं उसमें सारा टमाटर डाल देती हूँ। डालने के बाद इसमें कुछ सूखी हुई मिर्ची, जैसा तीखा आप खाते हो उस अनुसार इसमें डालिएगा। और ये देखिए मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। जब छिलका ऊपर छोड़ दे तो समझ लीजिए कि आपका टमाटर तैयार हो चुका है। और इसे मैं किसी छन्नी में छान लेती हूँ। और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं यहाँ मोमोज़ का आटा बना लेती हूँ, जिसमें मैं सारे फिलिंग भरने वाली हूँ। तो उसके लिए हमने 250 ग्राम मैदा लिया है। मैदा को छन्नी से अच्छे से छान ली हूँ। और छानने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं, सॉरी 250 ग्राम ने आधा केजी मैदा है। इसमें हम करीब 2 चम्मच तेल डाल देते हैं, मतलब तेल, रिफाइन, घी, जो ऐसा भी आप डाल सकते हो। उसके बाद थोड़ी थोड़ी अच्छे से मिलाने के बाद इसको पानी से हम गूँथ लेते हैं। गूँथ करके मैं इसे फूलने के लिए छोड़ दे रही हूँ। तब तक मैं यहाँ मोमोज में डालने वाले चीज़ों को तैयार कर रही हूँ, जैसे कि लहसुन अदरक को मैं कट कर लेती हूँ। और ये मेरा सोयाबीन देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब इसे मिक्सर में डाल करके मैं अच्छे से पीस ले रही हूँ। ऐसे पीसने के बाद एक फाइन सा बना देंगे, मोटा दरदरा सा, ताकि ये मोमोज़ में हमारा फिलिंग भरने के लिए रेडी हो सके। और फिर यहाँ मेरा टमाटर भी ठंडा हो चुका है। तो सारे टमाटर को मैं छिलका उतार लेती हूँ। छिलका उतारने के बाद मैं इसे मिक्सर में डाल देती हूँ। ग्राइंडर में डाल करके मैं अच्छे से इसे पेस्ट बना लेती हूँ। और देखिए मेरा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक पैन बैठा दूँगी। और पैन बैठाने के बाद जो हमने लहसुन अदरक कट करके रखी थी इसमें डाल देंगे। लहसुन अदरक कट के ज़्यादा हमें नहीं पकानी है, लेकिन हाँ हल्का पकानी है, पूरी तरह से नहीं। उसके बाद इसमें हम जो टमाटर का पेस्ट बना के रखे थे वो डाल देंगे। टमाटर के पेस्ट डालने के बाद इसमें हम डालते हैं करीब 2 चम्मच सोया सॉस। उसके बाद नमक डाल देंगे। और इसे फिर अच्छे से हम भूंज लेंगे, मतलब चला लेंगे अच्छे से, जब थोड़ा सा पानी सूख जाएगा। अब इसमें हम डाल देते हैं करीब 1 नींबू गार देंगे। अब मेरा तैयार हो चुका है, तो इसे में हम 1 नींबू गार देते हैं। और देखिए मेरा बिल्कुल मोमोज़ का चटनी रेडी हो चुका है। तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। फिर यहाँ पर हम कढ़ाई बैठाते हैं। कढ़ाई में तेल डालना है। तेल डालने के बाद इसमें हम 2 कटे हुए प्याज डाल देंगे। उसे अच्छे से भूनने के बाद अब इसमें डाल देंगे सोयाबीन का जो हमने पीस करके दरदरा बना के रखा था वो। और उसे डालने के बाद हमने भून लिया। अब ये मेरा जब भुंजा गया, ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो ड्राई ड्राई हो जाता है। इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच टोमेटो सॉस, 2 चम्मच चिली सॉस और गोल की पाउडर, और नमक स्वाद अनुसार। सबको डाल के अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसे किसी बर्तन में हम निकाल के छोड़ दे रहे हैं ठंडा होने के लिए। और एक करीब हम 10 मिनट में ये ठंडा हो जाता है। अब मेरा आटा भी यहाँ तैयार हो चुका है फूल के। अब इसको मैं एक रोटी के तरह बिल्कुल बेल लेती हूँ। जैसे आप रोटी बेलते हो उसी तरह से इसे बेल लेना है। थोड़ी सी मोटी, ज़्यादा नहीं, हल्की मोटी मैं बेलती हूँ, क्योंकि इसे गिलास से काट लेती हूँ मोटी बेलने के बाद। और फिर इसे हमें दोबारा बेलना है, इसीलिए हमने थोड़ा सा मोटा बेला है। तो इसे देखिए गिलास से हम छोटे छोटे काट लेते हैं, इससे बहुत आसान होता है, इसीलिए हमने इस तरह से की हो। और अब देखिए इसी रोटी को जो हमने छोटे छोटे गिलास से काटे थे उस सारे को मैं फिर से दोबारा बेल लेती हूँ। थोड़ा सा बेलने के बाद ये मेरा अच्छा सा गोल गोल बन भी जाता है और आसान भी रहता है। इसके बाद मैं सारे में 1 चम्मच फिलिंग भर देती हूँ, जो सोयाबीन का हमने तैयार करके रखी थी। और बिल्कुल जैसे मैं मोड़ रही हूँ आप लोग भी इसी तरह से, जैसा आपको शेप मतलब अच्छा लगे उसी अनुसार दे सकते हैं। मैं इस तरह का शेप दे रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी बन जाए। मेरे बच्चे लोग काफ़ी तबाह कर रहे हैं, जल्दी जल्दी खाने का डिमांड कर रहे हैं, इसलिए मैं फटाफट बनाने रही हूँ। पहले ही मेरा बहुत देर हो चुका है। देखिए मैंने सारी इसी तरह से बना करके तैयार कर ली। अब मेरे पास ये छन्नी है, जो भी आपके घर में इस तरह के बर्तन हो उसमें हम मोमोज बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मोमोज का बर्तन ही चाहिए। तो मैं इसमें रिफ़ाइन लगा देती हूँ। रिफ़ाइन लगा कर सारे एक करके मोमोज़ को इसमें डाल दूँगी। फिर ये मेरा देखिए भगोना है जिसमें मैं पानी गर्म होने के लिए डाल दी थी। ये मेरा पानी खौल रहा था। अब इसमें मोमोज़ मैं डाल दूँगी जिसमें मैं रखी थी। उसके बाद किसी बर्तन से मैं ढक देती हूँ और करीब इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। 5 मिनट के बाद मैं देखती हूँ
तो जैसे आप देखिएगा ये 5 से 10 मिनट में मोमोज बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए मेरा मोमोज पूरी तरह से अच्छे से तैयार हो चुका है। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। तो देखिए इसके साथ हमारा चटनी और मोमोज मैं अपने बच्चों के लिए सर्व कर रही हूँ, सॉरी शेयर नहीं सर्व कर रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो हमारा कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।